कि अगर जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं। तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रोजगार और नौकरी को लेकर नेताओं के दावों पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हर चुनाव से पहले नेताओं को युवाओं की याद आती है, बड़ी बड़ी बातें करके झूठे वादों का पुलिंदा खोल देते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में हर साल लाखों युवाओं को बेरोजगार देखा गया है, लेकिन सरकारों के पास ना तो ईमानदार नीति है और ना ही ठोस योजना। चुनाव आते ही फ्री बिजली, फ्री अनाज और फ्री नौकरियों की झड़ी लगा दी जाती है। ये सब जनता को गुमराह करने की कोशिश है। साथ ही प्रशांत किशोर से जब पत्रकार ने बोला कि महागठबंधन की तरफ से नौकरी बांटी जा रही है, सरकार की तरफ से बिहार के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, इस पर प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को भी बड़े ही तीखे अंदाज में जवाब दिया कि बिहार के युवाओं को नौकरी से जुड़ी जानकारी ना तो पत्रकार बंधु दे सकते हैं, ना ही कोई नेता दे सकते हैं। बिहार का युवा जानता है कि उसको आगे क्या करना है। प्रशांत किशोर अपनी बातों में और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चलिए आप वो सुन लीजिए। कल रोजगार मेला का आयोजन किया है पूरे बापू सभागार में। सब किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस चुनाव में? बेरोजगार युवा उधर आकर्षित होते हैं या फिर नहीं? मेरे भाई, आकर्षित होना नहीं होना वो बिहार के युवाओं पर छोड़ दीजिए। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना कि राजनीतिक दल और आप जैसे कुछ पत्रकार समझते हैं। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे। 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना अगर मुझे ठीक याद है तो इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं। तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है थी। अब क्यों कलम बांट रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने न सोना का कलम दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो अब उसका कैरेक्टर चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा, फिर यहाँ आकर रंगदारी अपहरण भ्रष्टाचार ही करेगा और जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। अच्छा ही होगा अगर जन सुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जन सुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जन सुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जन सुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
सर चंपारण ऐसा है, कहेंगे सर। ऐसा है। आप तो पहले इस बात को समझ ही नहीं रहे कि 9वां पास होने और नहीं होने की बात क्यों कही जा रही है। मैं रोज कहता हूं कि फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है और बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझदार हो सकते हैं। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। हम लोग ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी समझदारी अभी नहीं डेवलप हुई है। फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। यह संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बहरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के आरके पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है, वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। लेकिन आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।